मैथ एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हमने पहले 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री के, फिर इसके बाद कल उनका सभी उन सब लेक्चरों का 10 मिनट में रिवीजन किया है। और कल हमने कहा था कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो अब आज सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ते हैं। तीसरे लेक्चर में हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा सा उठा लिया था हमने, लेकिन आज उसका रिवीजन करेंगे और आज कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो जो ये हमारी सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता यह सिंधु नदी के किनारे मिली है, तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया है। यह सिंधु नदी के किनारे मिली है, सिंधु नदी के किनारे मिली है, इसलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट, इसकी जो खुदाई सभ्यता की, तो ये हड़प्पा नामक स्थान से की गई थी, इसलिए हम इसको जनरली हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो इसकी खुदाई हड़प्पा नामक स्थान से की गई, खुदाई की जो स्टार्टिंग की गई थी इसकी, तो हड़प्पा नामक स्थान से की गई थी, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और ये एक शहरी सभ्यता थी। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की पहली सभ्यता कौन सी थी, तो वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो वो नील नदी के किनारे थी, बट वो ग्रामीण सभ्यता थी और यह एक शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये कैसी सभ्यता थी, तो यह एक शहरी सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता। और इसके बारे में हम क्या देख सकते हैं, तो देखिए इसकी यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी। जानकारी का मतलब क्या होता है, देखिए जानकारी को इंग्लिश में कहते हैं मैसेज। तो मैसेज से हम याद रखेंगे चार्ल्स मैसन। मैसेज से क्या याद रखेंगे, मैसन। अगर आप मैसन भी याद रख पाते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो देखिए इसकी जानकारी हमें दी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसकी जानकारी किसने दी, जानकारी यानी मैसेज। मैसेज से क्या याद रखेंगे हम, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन। देखिए तो अब हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। इसकी जानकारी दी थी हमें चार। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था। देखिए इसकी मैसेज दी थी यानी जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। अब इसका पूछेगा कि नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। मार्शल, इसका मार्शल स्पेशल आप याद रखिए। मार्शल नामकरण किसने किया था, मार्शल नामकरण किसने किया था, मार्शल। तो जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने, नामकरण किया जॉन मार्शल ने। इसका पूछेगा कि इसका सर्वेक्षण किसने किया था, तो इसका सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। किसने किया था, तो इसका सर्वे किया था कनिंघम ने। और अब इसके बाद इसकी खुदाई किसने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। देखिए इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। अब ये एक अधिकारी हैं तो ये तो खुदाई करेंगे नहीं, इसलिए इन्होंने आदेश दिया, तो दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। इसका सर्वेक्षण किसने किया था, तो वो किया था कनिंघम ने। मैसेज किसने दिया था, जानकारी किसने दी थी, तो वो दिया था चार्ल्स मैसन ने। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए यह एक शहरी सभ्यता थी, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब पूछेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका आकार कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार आकृति में थी। देखिए मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में। इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। देखिए ये है सबसे उत्तरी पॉइंट, हम ज्योग्राफी में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो दिशा होती है उसको कहते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, और सबसे दक्षिण में जो होता है उसको कहते हैं साउथ यानी दक्षिण। इसको कहते हैं पूर्व यानी ईस्ट, और इसको कहते हैं वेस्ट यानी पश्चिम। तो देखिए इसका सबसे जो उत्तरी पॉइंट था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसको बोलते थे मांडा, इसको बोलते थे मांडा। और पूछेगा मांडा किस नदी के किनारे, तो मांडा है चिनाब नदी के किनारे। कहाँ है मांडा, चिनाब नदी के किनारे। जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट वो है दैमाबाद। दिखाई दे रहा है ना, क्यों यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे है, ये है प्रवरा नदी के किनारे।
तो ये इसको देखिए, आप अगर दिखाई ना देता हो तो ये है दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। अगर प्रवरा ना ऑप्शन में हो तो प्रवरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो अगर प्रवरा ऑप्शन में ना हो तो आप गोदावरी नदी लगाइए। और देखिए सबसे जो पूर्वी पॉइंट है उसको कहते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ है? तो ये है यूपी में। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे। और ये जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुतकांगे डोर। क्या कहते हैं इसको? सुतकांगे डोर। ये कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो देखिए अगर हम ऐसे इसको मिलाते हैं तो ये तो चतुर्भुज बन जाएगा, लेकिन इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, तो उसका कारण मैं आपको देखिए बताता हूँ। देखिए इसका कारण क्या है? ये है मांडा, ये है आलमगीरपुर, ये है दैमाबाद और ये है सुतकांगे डोर। तो जैसे हम ऐसे लाएंगे, ऐसे इसको लाएंगे तो ये सीधे, और ये मतलब ये बिल्कुल ही थोड़ा सा आगे है। मतलब इसका अगर पूछे तो ये पूर्वी विकास नहीं हो पाया। जैसे ये यहाँ पर होता तो ऐसे आ जाता, लेकिन चूंकि ये बहुत ही नज़दीक है जो पूर्वी पॉइंट है, ये उत्तर दक्षिण, तो इसको छोड़ सकते हैं। तो अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सबसे कम किस ओर हुआ, तो पूरब की ओर इसका सबसे कम विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 350 शहर मिले हैं, जिसमें से 200 से अधिक केवल हमारे गुजरात में ही मिले हैं। 200 से अधिक केवल गुजरात में मिले हैं, और इसके टोटल स्तर जो मिले हैं हमें, तो वो मिले हैं 350। तो यहाँ से देख लिया हमने सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, अब हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से सब गई थी हड़प्पा नामक स्थान से। हड़प्पा एक शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, और यहाँ से शुरुआत की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करने के लिए। तो अब देखिए हड़प्पा के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हड़प्पा पूछेगा कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, तो इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। देखिए इसकी बार आप डेट याद रख लीजिए, चूँकि ये पहला स्थल है तो इसकी डेट आप याद रख लीजिए, बाकी नहीं पूछता है तो उनके बारे में आप उनको छोड़ सकते हैं। तो दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी हड़प्पा सभ्यता की। अब ये एग्जाम में पूछ लेता है डीप में कि यह पाकिस्तान के किस जिले में मिली है? पाकिस्तान के। इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने, कब की थी? 1921 में। अब पूछेगा कि ये जो हड़प्पा नामक स्थल है यह कहाँ पर है? तो ये चूँकि पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में भी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। कहाँ पर है ये? माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान। माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान। अब पूछता कि यह किस नदी के किनारे है? तो यह है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। तो और देखिए अब हड़प्पा नामक स्थल से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। पहले हमने हड़प्पा के बारे में देख लिया कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा पाकिस्तान के किस जिले से मिला? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले से मिला। अब देखिए हड़प्पा से जो भी वस्तुएं मिली हैं तो उनको हम देखते हैं, और बढ़िया सीक्वेंस से देखते हैं, क्रम से देखते हैं, और आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा, आप विश्वास मानिए।